माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे। राम गोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुंडली का ज्योतिष का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको ये चीज़ें समझ आ गई वो उसको आगे का ज्योतिष बहुत जल्दी समझ आएगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कुंडली के कारक ग्रह और मारक ग्रह। हमें कैसे पता चले कि कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है? क्योंकि हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा है, हमने राशियों के बारे में पढ़ा है, हमने उनके स्वामियों के बारे में पढ़ा है, हमने उनके ऊंच और नीच की स्थितियों के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में ग्रहों की आपसी मित्रता और दुश्मनी के बारे में हमने पढ़ा है। हमने देव ग्रह कौन से हैं, जो हैं दैत्य ग्रह कौन से हैं, ये सब हमने पढ़ा है। फिर क्या है कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ज्योतिष है, जिसको बहुत महत्वता दी गई है, क्योंकि इसके बिना आपको कुंडली समझ आना बहुत मुश्किल होगा। इसमें क्या है कि हमें ये एक कुंडली है, आपको सारे लोगों ने अब तक सीख ली होगी भी। ये अभी हम यहाँ पे नंबर पर्टिकुलरली कुंडली का नहीं ले रहे, सिर्फ एक लगन से शुरू कर रहे हैं। सारे लगनों के बारे में बताऊंगा मैं आपको एक एक बारे में। ये लगन कैसे स्पष्ट होता है इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक समझना थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेशंस हैं। क्योंकि उस समय जिस समय अब आपका जन्म हुआ था, कौन सी राशि उदय हो रही थी, वो आपका लगन होता है। इसको हम पर्टिकुलरली अलग से समझाएंगे। लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कारक ग्रह और मारक ग्रह, और इसको ऑस्पिशियस स्टार्स भी कह लो, ऑस्पिशियस और इन ऑस्पिशियस स्टार्स भी कह लो, या फेवरेबल स्टार्स बोल लो, या नॉन फेवरेबल स्टार्स बोल लो। अब हम स्टडी करते हैं मेष लगन की कुंडली में। कुंडली में जब मेष लगन का मतलब क्या होता है कि जो पहला घर है वहाँ पे 1 नंबर लिखा हो, इसका स्वामी आप सबको पता है मंगल होता है। इसी तरह से मंगल को 2 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। तो मंगल का दूसरा डिपार्टमेंट वृश्चिक राशि भी मंगल की ही होती है, वो उसकी अपनी स्वयं की राशि है। अब मंगल को 2 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह, अति कारक ग्रह मंगल होगा। वो अभी हम प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि योग कारक ग्रह कौन से ऑस्पिशियस स्टार्स हैं। वो मंगल इसका योग कारक ग्रह है। उसकी प्लेसमेंट, अगर वो कुंडली में बैठा कहाँ पे है, अगर यही मंगल 4 नंबर में बैठ जाए तो नीच का हो जाएगा। वो ऑस्पिशियस स्टार होते हुए भी अनऑस्पिशियस हो जाएगा, नॉन ऑस्पिशियस हो जाएगा, नॉन फेवरेबल। वो हमारी कुंडली का सत्यानाश करके रख देगा। तो कहीं किसी ने उसका मंगल का नग धारण करवा दिया, वो उसका और ज़्यादा बुरा कर देगा, बजाय कि उसका अच्छा करने की। इसी तरह से अब हम योग कारक ग्रह या कारक ग्रह या मारक ग्रहों की स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसमें क्या है कि आप एक कुंडली बना लीजिए। 1 नंबर से 12 नंबर तक सारे ग्रह इसमें बिठा लिए। इसका मतलब ये मेष लगन की कुंडली है। अभी इसमें हमने ढूंढना क्या है, योग कारक ग्रह, कारक ग्रह। मंगल इसका अति कारक ग्रह है। कारक का मतलब जो है अच्छा ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है। सूर्य, जो सूर्य को डिपार्टमेंट दे रखा है, मंगल इस कुंडली का राजा ग्रह है। और मंगल ने अपने परम मित्र सूर्य को, जैसे हमने अभी मित्र ग्रह पढ़े हैं, तो सूर्य को जो पंचम भाव, त्रिकोण का भी ये स्वामी होता है, उसका स्वामी त्रिकोण का भाव सूर्य को दे रखा है। इसी तरह से इस मंगल ने पूर्ण रूप से जो त्रिकोण का तीसरा कॉर्नर है
भाग्य का स्थान है वो बृहस्पति को दे रखा है। बृहस्पति, सूर्य के पास में एक ही डिपार्टमेंट होता है, बृहस्पति के पास में 2 डिपार्टमेंट होते हैं। बृहस्पति 9वें घर का भी मालिक है और बृहस्पति जो है 12वें घर का भी मालिक। अब हम चलते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, शुक्र इस कुंडली का मारक ग्रह हो गया है। क्योंकि इस कुंडली का मारक ग्रह शुक्र हो गया, वो कष्ट देने वाला ग्रह हो गया। लेकिन क्या है कि अब मंगल राजा है, उसने बुध जो कि आपको कल हमने पढ़ाया था दोनों तरफ हो जाता है, मंगल का वो मित्र बिल्कुल भी मित्र नहीं है, मंगल से उसकी कोई मैत्री नहीं है। उसने बुध को 2 डिपार्टमेंट ऐसे दे रखे हैं, पराक्रम का डिपार्टमेंट, मेहनत का डिपार्टमेंट, रोग ऋण कर्जा मुकदमेबाजी का डिपार्टमेंट, छठा रोग ऋण कर्जा मुकदमेबाजी का डिपार्टमेंट, छोटे बहन भाई का डिपार्टमेंट और पराक्रम का डिपार्टमेंट। ये इसका मंगल का मित्र नहीं है। इसने बुध को अति नेगेटिव ग्रह दे रखे हैं क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अच्छे नहीं हैं। अब ये कुंडली का मारक ग्रह भी है और नॉन फेवरेबल ग्रह है। नॉन फेवरेबल क्योंकि अब बुध जो है उसकी मंगल से, राजा से मैत्री नहीं है। मैत्री ना होने के कारण वो शुक्र का तो परम मित्र है, लेकिन क्या है कि उसकी जो है, जैसे कल हमने पढ़ाया था, वे बुध और गुरु जो हैं आपस में सम है, पूर्ण रूप से मित्र भी नहीं है। इसी तरह से मंगल का वो अति दुश्मन ग्रह है, चंद्रमा के साथ में भी नहीं उसकी बनती। लेकिन बुध को जो अति नेगेटिव, अति मारक, जहाँ पे भी कुंडली में वो बैठेंगे, चाहे वो केंद्र में बैठ जाएं, चाहे वो कहीं पे भी बैठ जाएं, ये केंद्र पार्ट होता है, ये पंचम भाव में, तो क्या है कि वो मारक ही रहेंगे। मारक ग्रह कभी भी कारक नहीं होता। हाँ, कारक ग्रह मारक हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मारक ग्रह कभी भी कारक नहीं बन सकता। चाहे वो उच्च का होकर बैठा हो, मान लो बुध जो है उच्च का 6 नंबर में हो जाता है, बैठा हो तो वो नुकसान ही करेगा, जहां मर्जी बैठा हो उसने नुकसान ही करना है। इसलिए ये पाठ को समझने से पहले आपको पूर्ण रूप से सारी ग्रहों के मैत्री, आपस में दुश्मन, उनकी कारक, उनकी उच्च की राशियां, ये सब जान लेनी चाहिए। अब हम जो बात कर रहे हैं इसमें शुक्र भी नॉन फेवरेबल ग्रह है, मारक ग्रह है शुक्र। लेकिन क्या है कि कई बार ऐसा होता है शुक्र अपनी स्वयं राशि में बैठा हुआ, वो क्या है कि उसको फायदा दे सकता है, लेकिन बुध कभी भी फायदा नहीं देगा। अब योग कारक ग्रह कई बार अनस्पिशियस स्टार्स कैसे बन जाते हैं, जैसे ये मंगल है, मंगल इसका राजा है, अगर वो 12वें घर में बैठ गया है तो वो मारक हो गया है। वो ग्रह फेवरेबल नहीं करेगा, कभी भी आपकी फेवर नहीं करेगा, वो तो नुकसान के घर में चला गया। राजा अच्छा था, ऑस्पिशियस था, इनऑस्पिशियस बन गया है। इसी तरह से ये मंगल अगर नीच का हो जाता है, चाहे चंद्रमा राशि उसकी मैत्र की राशि है, लेकिन मंगल नीच का हो जाता है तो वो नीचता ही दिखाएगा। जहाँ पे उसकी दृष्टि पड़ेगी, उसकी सप्तम दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी, उसकी चौथी दृष्टि जो है पार्टनर हाउस पे पड़ेगी, अष्टम दृष्टि जो है उसकी, जो हमने पढ़ी है पीछे, आमदन के स्थान पे, वो सब वहाँ का नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। इसी तरह से सूर्य एक बहुत अच्छा ग्रह है, इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, स्वयं राशि में बैठा बहुत फायदा होगा। यहाँ पे बैठा हो तो उच्च का हो जाएगा, 1 नंबर में अगर बैठा हो तो उच्च का हो जाएगा, भाग्य स्थान पे बैठेगा बहुत बढ़िया फायदा देगा। केंद्र में अगर किसी कारणवश वो केंद्र में होने के बावजूद 7वें नंबर पे बैठ जाता है तो सूर्य नीच का हो जाता है। उसका जन्म जो है जब सूर्य नीच राशि में चल रहा है तब हुआ है। उसकी शांति जरूरी है। किसी ज्योतिषी ने उसके लिए कोई नग, सूर्य का नग पहना दिया तो उसका बंटाधार कर देगा, उसका सत्यानाश तक कर देगा। इसलिए इन ज्योतिष को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी भी मेष लगन की कुंडली में बुध का पन्ना कभी गलती से भी जिस किसी ने पहना हो, he should immediately call to me and ask about his कुंडली डिटेल्स, तो वो उसको निकाल देना चाहिए।
ये कभी भी फायदा नहीं देगा। इसी तरह से हाँ, हमें क्या देखना है कुंडली में, योग कारक ग्रह अगर वो अच्छी प्लेसमेंट उनकी अच्छी है तो अच्छा फल देंगे। अगर वो प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, अगर यही मंगल छठे घर में चला गया, नुकसान रोग ऋण कर्जा, तो वो कैसे फायदा दे सकता है। यही सूर्य अगर वो जो है अष्टम भाव में आ गया तो वो कभी भी बच्चा ही नहीं पैदा होने देगा, उसको प्रॉब्लम रहेगी। चाइल्ड अगर छठे घर में चला गया तो उसका बन गया, बच्चे हो भी गए तो उसको औलाद से प्रॉब्लम आएगी, उसको पेट में प्रॉब्लम आएगी, उसको बन गया एजुकेशनल संबंधी प्रॉब्लम आएगी। यही सूर्य नुकसान के घर में चला गया तब भी ये प्रॉब्लम देगा। तो आपको हमें अभी हम प्लेसमेंट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रहे जितना कि हम योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। इसी टॉपिक पे आगे हम चलेंगे। आगे बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र की तरफ से आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र।